इस वक्त हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत हैं। मैम, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने बड़ा कड़ा प्रहार किया है विपक्षी गठबंधन पे और दिल्ली के लोगों को एक मैसेज दिया है कि दमदार पीएम चुनना आपका दायित्व है, क्या मायने हैं इसके? दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी होने के नाते यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो दिल्ली को नज़दीक से देखते हैं और दिल्ली को नज़दीक से देखकर गलत और सही में निर्णय करना सबसे पहली जिम्मेवारी दिल्ली वालों की बनती है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, मैं धर्म की राजनीति नहीं करता, लेकिन जो करते हैं वो इस बात को समझें और इस बात को सोचें। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देश को किसी भी आधार पर बांटकर काम नहीं किया जा सकता। अगर कोई एक व्यक्ति, एक ग्रुप, एक विचार के लोग इकट्ठा होकर देश को बांटने की बात करेंगे तो कड़ा प्रहार होना चाहिए और वही मैसेज आज दिया है। मैम, आज अगर हम मुद्दे की बात करें तो चाहे वो सिख दंगा हो, बाटला हाउस एनकाउंटर हो, खान मार्केट गैंग हो, शराब घोटाला हो, नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, जितने मामले हैं प्रधानमंत्री ने उस पर आज खुलकर बोला है। आपको क्या लगता है इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा चुनाव में? देखिए, इंडी गठबंधन बनाने वाले अलग अलग विचारधारा के लोग जो रोज एक दूसरे को मारकर सोते हैं, कोसते हैं, आज अगर इकट्ठा होते हैं तो उनकी इंटेंशन बतानी पड़ेगी। क्योंकि ये हम चुनाव जब लड़ रहे हैं तो दिल्ली से मैसेज है पूरे देश को कि आप देखिए हो क्या रहा है, विकास की राजनीति कहाँ हो रही है, विचारधारा कहाँ पर है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ बातों को भुनाने के लिए। और बिल्कुल सही बात है कि जिनके आपस के ही विचारधारा नहीं मिलती वो अगर आज देश के नुकसान के लिए एक हो रहे हैं तो ये क्लियर मैसेज देना जरूरी है। कितना असर आप मानती हैं 2014 और 2019 में दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि आप सब 25 मई को जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और आपका एक एक वोट मोदी को जाएगा, इसका क्या मतलब है मैम और क्या असर लोगों पे रहेगा इसका? देखिए, देश एक सक्षम नेतृत्व देखना चाहता है जिसके अंतर्गत देश सुरक्षित हो, देश का आर्थिक विकास हो, देश के अंदर युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को एक साथ लेकर चलने की योजना हो। तो वो सक्षम नेतृत्व का एक चेहरा होता है। तो वही सक्षम नेतृत्व का प्रधानमंत्री जी ने यही बताया कि ये सब और हम मिलकर एक टीम है। क्योंकि टीम हम मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया तो टीम मोदी है। तो बिल्कुल साफ कहा उन्होंने कि आप जो भी वोट भाजपा को डाल रहे हैं वो एक सक्षम नेतृत्व को मिल रही हैं और भारत को आज एक सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है मैम 2014-2019 दोनों में बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पहली सभा उत्तर पूर्वी दिल्ली में की, दूसरी सभा द्वारका में हुई है पश्चिमी दिल्ली में, क्या असर आप मानती हैं इसका रहेगा? प्रधानमंत्री जी का आना ही उनके लिए विचार को पॉजिटिविटी दे देता है। तो प्रधानमंत्री जी बात लगातार कह रहे थे, लेकिन जब दिल्ली की धरती से वो बातों को कहते हैं तो दिल्ली स्पेसिफिक भी हो जाती हैं। तो विचार कभी नहीं बदलते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए सेम सोचते हैं, लेकिन जिस भूमि पर होते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली आज जब 2 रैली प्रधानमंत्री जी ने की हैं तो वो दोनों से पर लोग कनेक्ट होंगे और उन्होंने जो बिल्कुल कहा है कि चिंता नहीं करिए, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी, विकास के लिए कोई समझौता नहीं होगा और जो भी देश की विभाजित कर रहे हैं उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जल्दी से एक छोटा सा सवाल लास्ट में ले लूं कि अरविंद के मतलब आम आदमी पार्टी पे भी उन्होंने हमला बोला है कि जो लोग जेल से आए ज़्यादा खुशी न मनाए। कल जिस तरीके से हाईकोर्ट ने लतार लगाई है वो ये साबित करता है कि भ्रष्टाचार किस स्तर का था और क्या हो रहा है। देखिए, जो लोग हैं उनको पता है इंटरिम बेल का मतलब क्या होता है। किसी पर्पस के लिए, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो हमारा लोकतंत्र है और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो रीज़न देकर अपनी कुछ दिनों की मोहलत मांगी, कोर्ट ने उसको दिया, बिल्कुल सही किया, लेकिन उसको ऐसा दिखा देना कि जैसे वो बरी होकर आ गए हैं और जैसे कि वो जेल देशभक्ति के किसी काम में गए थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दिल्ली की जनता लेकिन मुझे लगता है समझती है इस बात का कोई असर नहीं होगा। दिल्ली की जनता देश के लिए वोट को करने के लिए जा रही है। बहुत धन्यवाद। ये थी कमलजीत सहरावत और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की द्वारका में रैली हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से इस रैली में लोगों का प्यार मिला है ये वोटों में जरूर तब्दील होगा। जर्नलिस्ट गजेंद्र के साथ सुमंत कुमार, TV9।